Hello everyone, I am Ibadur Rahman and let's start the video from question number 8 of exercise 10C, class 11th mathematics, chapter name quadratic equation. So let's start the video from question number 8. If the roots of the equation x square plus px plus 7 is equal to 0 are denoted by alpha and beta and alpha square plus beta square is equal to 22, find the possible values of p. Means इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फ़ा बीटा हो एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 22 हो तो p की वैल्यू बताइए क्या होगी. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के रूट अल्फ़ा और बीटा हैं. तो जाहिर सी बात अगर इसके रूट अल्फ़ा एंड बीटा है तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7 और गिवन क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 22. आइए इतनी चीज़ पहले लिख लेते हैं. ओके आपको क्या क्या मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू मालूम है एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी गई 22. तो अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी गई है तो सबसे पहला काम हम एक रिलेशन ये जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा. इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस पी स्क्वायर एंड इस पूरे की वैल्यू 22 है एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से 7 मिल रही है. तो पूरा इक्वेशन आपको सिर्फ और सिर्फ पी के फॉर्म में मिल जाएगा. मीन्स पी एज ए अननोन क्वांटिटी, वहाँ से हम पी की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं. सो यू रिजल्ट एज ए प्लस माइनस 6. क्लियर, ये हो गए आपके आंसर. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इसमें क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है ना, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहला काम हमको इस रिलेशन का, इस इक्वेशन का अगर रूट अल्फ़ा बीटा मालूम है मीन्स आप निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6/3 एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 4/3. तो वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी. नाउ हमको इस रिलेशन को भी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा डॉट बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इस ब्रैकेट को एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा एज ए एलसीएम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. तो यहाँ पे ला के वैल्यू पुट कर दीजिएगा. इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने सब चीज़ें डिस्कस किया है. यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा एलसीएम अल्फ़ा प्लस बीटा सिंपली आपको न्यूमरेटर अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा हो जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है. तो पूरा रिलेशन आपका अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू रख दीजिए, आपको रिलेशन मिल जाएगा. क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे कि 9th का फर्स्ट स्टेप है. तो आइए पहले इसको क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, अगर इससे आपको 9th की कुछ हेल्प मिल जाएगी. नाउ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा होल स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट अल्फ़ा क्यूब अपॉन बीटा प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा. तो इस दो रिलेशन को हम जैसा सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा. यहाँ से हमको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो ये दो वैल्यू तो रिलेशन से मिल जाएगी और प्लस इसको हमको सॉल्व करना है किस फॉर्म में, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा डॉट बीटा के फॉर्म में. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. ओके लुक हियर, इट इज़ योर 10th क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए. ये तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से ये आपको मालूम है. और 10th का फर्स्ट पार्ट क्या है उसको आइए जैसा लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं. देखिए आपसे कहा गया था कि अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा होल स्क्वायर की वैल्यू बताइए. अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना होगा, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर जैसे हो उसको वैसे रहने दीजिएगा.
अब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर? अब इस पावर को अगर हम दोनों पे लगा दें तो ये कितना हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। क्लियर? तो इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू एवरी एलिमेंट। देखिए इस तरीके का आपको मिल जाएगा ना, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। देखिए ये पावर 2 किस पे जाएगी? इस पे भी जाएगी, इस पे भी जाएगी, यहाँ पे भी आएगी। सो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इन टर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। अब देखिए ये चीज़ तो ये एक्सपेक्टेड है कि क्लास 11th स्टैंडर्ड पे आप सब लोगों को आती होगी, फिर भी देख लीजिए। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अगर आप चाहिए तो इस टर्म को एक्सपैंड कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का रूल लगा लीजिए, तो कितना आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे माइनस 4 अल्फ़ा बीटा है, तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर का रूल हो गया। और लास्ट ब्रैकेट जैसे है आपका उसको उसी तरीके से लिख दिया, देयर इज़ नो चेंज इन लास्ट स्टेप, एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो इन द सेम स्टेप। ओके, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा डॉट बीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो सब्स्टिट्यूट हियर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। ये कितना हो गया आपका? फर्स्ट ब्रैकेट। इन सेकेंड ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर मीन्स माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर। क्लियर? एंड डिनोमिनेटर के आपका अपॉन अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाता है अपॉन अल्फ़ा बीटा मीन्स माइनस सी अपॉन ए। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगती है, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है कि आप इस टर्म को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। कैलकुलेशन का तो कोई मसला होता ही नहीं है, आपको जिस तरीके से समझ में आए बस हर स्टेप आपका सही होना चाहिए। नो इसमें एलसीएम लेंगे, स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर एज ए एलसीएम, ए स्क्वायर एज ए एलसीएम। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हियर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड इन डिनोमिनेटर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर तो आपको कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर कैंसिल विद ए स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिल जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 9th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, तो वहाँ से वैल्यू निकालिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 की हेल्प लेके क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, हो जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब 10th के सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? इसमें आपसे कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब अपॉन बीटा प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा। मीन्स टेक अल्फ़ा बीटा एज ए एलसीएम, सो अल्फ़ा पावर 4 एंड बीटा पावर 4। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया, अल्फ़ा क्यूब अपॉन बीटा प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा। तो सबसे पहला काम क्या होगा? टेक अल्फ़ा बीटा एज ए एलसीएम, अल्फ़ा बीटा एज ए एलसीएम क्या मिल जाएगा आपको? अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। क्लियर? अब अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का तो आपके पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। देखिए आप जब होल स्क्वायर का रूल लगाइएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 2ab सेम टर्म है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, जो ऐड किया वो फॉर्मूला बन गया, जो सब्ट्रैक्ट किया वो रिजल्ट अलग से आ रहा है। अच्छा, हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में। मीन्स होल स्क्वायर जिस तरीके का है उसको उसी तरीके से रहने दीजिए। बस यही तो आपको समझना है कि कई स्टेप एक साथ हमको चेंज करते जाने हैं और गलती नहीं होनी है, ठीक। नो
Find the value of alpha square plus beta square in term of alpha beta. So you can write here alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Same process. Look here, a square plus b square plus 2ab and minus 2ab already here. So ये वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे. -2 अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा. तो तीनों स्टेप को आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट. आई होप एवरीवन कैन ट्राई टू सॉल्व second part of question number 10 and 9 question number 9 also. Okay, if you, after trying to solve question number 9 and 10, if you have any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Clear? Thank you everyone. Goodbye.